ओम शांति। आज है 25 जुलाई की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी मैं आया हूँ सारी दुनिया ने पवित्र बनाने खातर, काया कल्पतरु बनाने खातर। कल्प वृक्ष हुआ, कल्पतरु बोले कि बिंग नीचे सारी इच्छा पूरी हो जाए। एक पेड़ को बताई हुआ दुनिया में या शास्त्रा में भी बता रखा है, एक वृक्ष हुआ बिंग नीचे बैठना हूँ सारी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन बाबू कह आ काया एक वृक्ष है, क्योंकि इनको बीज एक आत्मा है। आत्मा जितनी पवित्र होगी बिया बिया ही आपने सारी चीज़ की भरपूरता आती रहेगी। देवताओं की आत्मा पवित्र दिखाई है तो वह सारी चीज़ों में संपन्न आ भरपूर आ। तो जिये बीज पवित्र होगा तो पेड़ पूरा ही पवित्र हो जाएगो। बीज की बात है, बीज की है अपनी आत्मा। अपनी आत्मा में ही वो शरीर निकलेड़ो है, वो नाटक सारो निकलेड़ो है। तो अपन ने मेहनत की चीज़ पर करनी है, आत्मा पर करनी है। और वह आत्मा पवित्र बन जाएगी तो स्वर्ग की दुनिया, नई दुनिया आ जाएगी। और अभी आपा ओ मन है जी कोई नाटक में फंस गए और बी हिसाबों ही आपको रोल कर लग रही है कि मैं शरीर हूँ। मन है मैं फंस रही हूँ पूरी तरह कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो वो भी यही सा दूसरा ने भी देखा भी है भी शरीर है। और बाकी मन ने जिया शरीर छूट्यो और मन वो नाटक ठीक खत्म। आत्मा चली जाएगी दूसरी जगह, बठे फिर नाटक आपको पार्ट बजाओगो। मन है जी को पार्ट बजाने लग रही है और मन जठे चीज़ देखेगो बठे ही जुड़तो जागो। आत्मा तो बिल्कुल शांत है, एक रस है और एक ही स्थिति है। आत्मा तो ना तो हलचल में आवे, हलचल में कौन आओगो? मन आओगो। जिये ही इन्हें बताइडो है कि यह बात गलत है तो वह बात दिखेगी नहीं तो वो हलचल में आ जाएगो। कोई बात वो देखेगो कि आ बात अच्छी होवे तो वो हलचल में खुश हो जाएगो। कोई अपनी अगर बढ़ाई कर दी तो अपन खुश हो जावांगा, अगर कोई अपनी काट कर दी तो अपन दुखी हो जावांगा। कौन होने लग रही है वो खुश और दुखी? मन होने लग रही है। लेकिन आत्मा तो हमेशा ही सहज है, सरल है, बिल्कुल शांत है। आत्मा तो न्यारी प्यारी है। जिया वो अपनो हाथ है वो काम करने लग रही है, वो भी टूट भी जाए और भी हो जाए तो वो हाथ तो है ही, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी है वह काम करने लग रही है, वह अलग है। भी ही है शरीर में अपने अंदर आत्मा अलग है और मन है जी कोई नाटक के कारण मैं फंस जाए कट्ठे भी जाओ। क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग है कि जठे भी जाओगो यो बेंगो यो नाटक ने पूरी तरह रोल करेगो। लेकिन आपा ना वो समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर ने चलाने आ रही, मैं एक आत्मा हूँ। अब अपना आपने देखा पहले तो चेहरा दिखेगो, फिर इनके पीछे हड्डियाँ हैं, खून है, मांस है, ऐसी चीज़ें हैं शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी अंग पीछे चलाने आ रही एक शक्ति कौन है? मैं आत्मा। तो बाबू का अपना आपने चलाने आ रही शक्ति आत्मा सारथी समझो, वो मेरो रथ है और मैंने चलाने आ रही आत्मा हूँ। आप प्रैक्टिस करांगा तो आप ए दुनिया में दूसरा ने भी देख गया आप हलचल में को नहीं आऊँगा। चाहे कोई आपने ईर्ष्या करो, चाहे कोई अपन टेंशन करो, अपन देख आप हलचल में को नहीं आओ। क्योंकि हर एक आत्मा आपको पार्ट बजाने लग रही है। तो यह ज्ञान ने अपने अंदर धारण कर गए, आत्मिक स्वरूप में टिक गए और ए जिकी आत्मा रूपी बीजों कल्प वृक्ष कल्प तरु निकले है ना पवित्र बनाना है तो सारी इच्छावां पूरी हो जाएगी खुद ब खुद, कोई कमी कौन रहेगी। और सारा बड़ी तो इच्छा हुआ शांति की। तो जे ही आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ांगा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जे ही मन ने पता लगेगा कि तो एक खेल है और मैं इन्हें छोड़ के जाऊंगा एक न एक दिन, तो फिर वो भी यही शांत हो जाएगा। तो काल भी बाबू कहो भी मैं एक मुसाफिर हूँ, परसों की मुरली में भी कहो मैं एक आत्मा, एक मेहमान हूँ। इं याद रखो महान आत्मा हूँ। और अब आज बाबू कह भी खुद ने के समझो कि मैं एक इस शरीर ने चलाने वाली शक्ति हूँ, सारथी हूँ। तो बाबू कह मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। तो पहले तो खुद की काया ने पवित्र बनानी है, फिर दुनिया की बनानी है। याद से ही काया कल्पतरु बनेगी। प्रश्न है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अब तुम बच्चों को जिये दान मिलता है कैसे? बाबू का थाने जीवन मिलन लग रही है तो किया मिले नरकाऊ
स्वर्गवासी बनने की विधि क्या चीज़ है? उत्तर है नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। अब अपन तो ये सुनांगा देखांगा मुरली में कि बाबू कहने लग रही है कि सबने मौत देना आने लग रही हूँ, देह ने ख़त्म कराना रही हूँ। एंगो मतलब क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप हाँ ही आत्मा, आप ये शरीर को नहीं आ जिया। अब एक बीज है वो बेहू पेड़ बने हुए हैं, तो वो बीज हो पहले जदी तो वो पेड़ बने तो पेड़ बीज फिर वापिस निकल जाओ। एंगो मतलब आप कभी ख़त्म को नहीं हुआ, मरा तो कोई नहीं, लेकिन बाबू ये दे गए अहंकार ख़त्म कराना है कि हकीकत में थे कौन हो, थे सच्चाई में एक आत्मा हो। खुद न समझो तो ये डर, ये चिंता, ये फिक्र सब खत्म हो जाएगी जो भी अपने अंदर है। और अपन दूसरा को रोल भी है कि यही दिखाओ कि अभी एक पवित्र आत्मा है, अंदरू प्रेम आ जाएगा, अपने अंदर शांति आ जाएगी। तो यो मरणो है, ये सच्चा जियेदान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। अपने अंदर कदी ईर्ष्या गिरना आ जाए, कदी शांति आ जाए, लड़ाई चलन लग रही है एवं फिर विनाश हुआ वो। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी। तो आत्मा को घर पहले तो यो शरीर है आप ठहरने लग रही है, और फिर अपनो धाम है मुक्ति धाम कह दो, परम धाम कह दो, बैठे जावांगा और फिर स्वर्ग में आएगी। स्वर्ग को मतलब है कि जठे सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया होगी, रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा, आपस में बहुत प्रेम होगा वो। गीत है माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। काल भी बाबू के मैं इसी मातावा ने लेने लग रही हूँ जी की मोह ने छोड़ेड़ो हुआ है, मोह गिरग न हुआ है, प्रेम हुआ है सबका सागा, मोह नहीं हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगतम्बा की महिमा सुनी। जगतम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में इनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब अपनो नाम एक ही है और वो नाम है शरीर ने मिलियो है। पहले आत्मा ने वो शरीर मिलियो और फिर इन्हें नाम मिलियो। तो अब जगतम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, है शरीरधारी। और जगत पिता भी जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है, जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। तो जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। अब बाबू अपन पवित्र बनावे जब बतावे कि एक तो प्रजा ने रचना हुआ वो है जगत पिता, और एक सारी दुनिया को पिता है निराकार शिव बाबा, जो कि सबके पिता हैं। तो उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। तो आप एक ही बाप की संतान होगी तो कोई अलग तो है ही को नहीं, एक ही बाप मुँह निकलेड़ी आप सारी आत्मा, तो अलग कौन है, कोई भी को नहीं। ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना, उनका नाम रूप भी है ना, उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का बाप। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अब शिव ने बोलन खातर तन तो चाहिए वो, तो जिका तन में बाबू आवा वो हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। तो ये अपनी इन देह को भी पिता है। तो निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। आत्मा में के चीज की खाद पड़ी कि खुद ने शरीर समझने की, फिर लोभ मोह अहंकार की खाद पड़ी। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप और एक को दादा कहेंगे, ये तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान हैं, शिव वंशी हैं। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमें ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने। और देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण है, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है, वहाँ ऐसे नहीं कहते कि ये परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। तो तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्युलोक में आकर मालिक बने हैं। मृत्युलोक के आकर मालिक बनी है। जिका अमरलोक का मालिक है वह मृत्युलोक का मालिक बन गया। कहते भी है ना कि हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। अब कठे तो जी को भारत को मालिक और अब आपका मन को ही कंट्रोल को नहीं, मन को ही मालिक को नहीं बनने लग रही। इतनी ऊंची आत्मा ही हूँ। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी है, तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई हुई है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी राजधानी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को राज्य मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। तो अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, और चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को तो बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से तो पोतरे पोतरी हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ एक बाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन। कभी क्रिमिनल असोल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर सब बच्चे कहते हैं बाबा, इतने तो सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनका ऑक्यूपेशन पता है? नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे।
अब दुनिया में कहता तो रहेगा कि बाप को नाम रूप देश है, भी परम पिता है। दुनिया रखेगा तो फिर अपा मन पूछांगे भाई नाम रूप देश बताओ, फिर बन पतो को नहीं, तो जाने नहीं तो वह नास्तिक हो गया। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेज होती है, द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की पूजा, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। अब क्या पहली तो भक्ति एक शिव बाबा की, और फिर 3 रास्ता मिलने लग गया, वांगी भी भक्ति, यानी हर चीज की पूजा भक्ति करने लग गया। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत बताते हैं। अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तुम यहाँ आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। ये अलंकार दे दिए, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से ही निकला है। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, उन्हों की बड़ी हवेलियां होती है। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वाले को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का मंदिर अलग है और लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये किसको पता नहीं। वह है बचपन का रूप और वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की भी राजधानी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो होते नहीं है, सिर्फ देवता ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो बड़े छोटे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। और ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। और अब है ये संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं, अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है, लौकिक बाप भी है, प्रजापिता भी है और फिर शिव बाबा भी है। और भक्ति में 2 बाप होते हैं, सतयुग में एक ही पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते भी कहते हैं मेरा तो शिव बाबा, उनकी याद से ही पतित पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाने तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए जरूर मरना पड़े।
तुम्हारे इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है। अब एक तरफ तो बाबू कह भी मैं था ना भी इंग लिए मरनो पड़ेगो, और एक तरफ कह भी मैं जीवन दान देने लग रही हूँ। एम मतलब है अहंकार अभिमान आऊँ खत्म होना पड़ेगो। पुरानी जो भी अपने रिकॉर्डिंग होड़ी है चीज ने सारी ने बोलनी पड़ेगी। सारा को रोल है मैंने देखनो है, सारा ने आत्मा समझ के वांग लिए दिल में प्रेम की भावना, शांति की भावना, शुभ भावना ए भरनी है अपने अंदर। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले आता हूँ। वह तो शांति धाम है, सत्युग आएगा तो कलयुग विनाश जरूर होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है, लगती भी संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अब आप देवता बनने लग रहे हैं संगम युग पर, और अपने पुराने संस्कारों के साथ लड़ाई है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली को, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहे, बुद्धि में एक ही बात रहे, मेरा तो एक सी बाबा दूसरा न कोई। अब्बा ने के देखनो है कि वे आत्मा है सारी मित्र संबंधी है जी का। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। यानी पुराना विकारों खत्म करनी है अपना अपने, और पवित्र बनाना है। वरदान है एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप बनो। जब आप नाटक ने देखा तो हलचल में आवांगा, तो एक रस और एक भरोसा और एक लगन अवस्था बना लिया तो आप निर्विघ्न बन जाऊंगा, और हर समस्या का निवारण स्वरूप बन जाऊंगा। तो क्या करना है, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति है भी ये अनुभवी ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। तो अपन खुद की चेकिंग करनी है कि वे मैं कारण बनूं कि वे निवारण करनारी बनूं, कमजोर बनूं या फिर समस्या को समाधान स्वरूप बनूं। स्लोगन है प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। अब कोई आप काम करा तो कोई बढ़ाई करे जब आप करन लग रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम के लिए रहे फिर। ए व्यक्ति सारा है ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार भी आत्मा मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। जब आप समझांगा नहीं आत्मा हूँ तो आत्मा के अंदर जी की शक्तियां है, मन बुद्धि और संस्कार जी का आत्मा काम करे वह भी अपना ऑर्डर में रहेगा। तो अपन के समझना है मैं आत्मा हूँ, कराणारी शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ओम शांति।